हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की 7th पोम द ट्रीज, जिसे लिखा है हमारी प्यारी सी पोएट एड्रियाना रिच ने। तो ये है हमारी पोएट एड्रियाना रिच। तो इनके बारे में ढेर सारी जानकारी ना डिटेल्स जो है यहाँ पर दी हुई है, आप अपने आप देख सकते हैं। फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेते हैं अपनी पोम के बारे में। तो हमारी पोम द ट्रीज एक नेचर पोम है और एक सिंबॉलिक पोम भी है। मीन्स इसमें ट्रीज की बात की गई है और इनडायरेक्टली ये इसमें वुमेन या कोई भी ऑप्रेस्ड पर्सनैलिटी जो फिगर होता है उसके बारे में बात करती है ये पोम। इस पोम में ट्रीज क्या है, रिफ्लेक्ट करती हैं अपना कंसर्न, अपनी चिंता किस चीज के लिए, फॉर कन्फाइनमेंट एंड लिबरेशन, अपनी कैद के लिए और अपनी आज़ादी के लिए अपनी चिंता को व्यक्त करती हुई नजर आती हैं। और ये पोम एक फ्री वर्स पोम है, एक ऐसी पोम है जिसमें राइम स्कीम और मीटर दोनों ही नहीं होते हैं। थीम ऑफ दिस पोम इज फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, आज़ादी और कैद। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी पोम। और ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। बिफोर वी बिगिन द स्टैंजा, लेट्स नो द लिटरल मीनिंग एंड मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो बच्चों ट्रीज, यहाँ इस पोम में ट्रीज की तो बात करता ही है, साथ ही साथ वुमेन या ऑप्रेस्ड जो लोग होते हैं उनकी भी बात करता है। फॉरेस्ट उस वर्ड को दिखाता है जहां पर अभी तक वुमेन्स के लिए, वुमेन को फलने फूलने के लिए कोई भी स्पेस नहीं देता है। वो पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पर महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। दीज डेज एंड दीज नाइट जब बोला जा रहा है यहाँ पे तो उसका मतलब है मिडिल एज। मिडिल एज, मिडिल एज मीन्स, मिडिल एज मीन्स वो एज जहां पर महिलाओं को फ्रीडम, बाहर निकलने की फ्रीडम नहीं थी। मॉर्निंग का बच्चों यहाँ मतलब है मॉडर्न एज, जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। फर्स्ट स्टैंजा में एड्रियाना रिच बताती हैं द ट्रीज इनसाइड, उन ट्रीज की बात करती हैं जो अभी तक घर के अंदर कैद करके रखे हुए थे, रखे गए थे। नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव आउट साइड ऑफ द हाउस, अब वो घर से निकलकर फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस फॉरेस्ट में, किस फॉरेस्ट में, जो अभी तक एम्प्टी था, यानी जहां पर उनके लिए अभी तक कोई स्पेस नहीं था उस संसार में, जहां पर अभी महिलाओं के लिए कोई भी स्पेस नहीं था, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और जहां पर बर्ड्स के लिए, क्योंकि अब वो फॉरेस्ट ना, जहां पर पेड़ नहीं थे तो वहां पर बर्ड्स के बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, और इंसेक्ट्स को पेड़ों के पीछे छुपने के लिए भी उनके पास जगह नहीं थी। और जो सन था ना, उसको भी अपनी जो रेज हैं, जो अपनी सन रेज है ना, उनको भी छुपाने के लिए कोई भी जो है जगह नहीं थी, कोई शैडो नहीं थी पेड़ों की। फॉरेस्ट जो अभी तक खाली रहा है पेड़ों से, अब एक नई सुबह आने वाली है जहां पर ट्रीज को अपनी पहचान मिलेगी, जहां पर महिलाओं को अब एक नया नया समाज बनने वाला है, जहां पर महिलाओं को पूरी आज़ादी होगी। अब एक नए समाज का निर्माण हो रहा है वेयर द फीमेल्स विल गेट इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक मेन। सो दिस इज आवर सेकंड स्टैंजा। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जैसे कि ट्रीज हैव मेनी पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स, twigs एंड बोज। So those also will be doing something to disengage themselves from the boundaries or the set rules of the society. Before we begin this stanza, let's know the meaning of some difficult words. Disengage. Disengage means to separate or to make free from. अपने आप को अलग करना किसी चीज से या आजाद करना। क्रैक्स, क्रैक्स तो मीन्स दरारें होती हैं, बट अगर यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग अगर हम लेते हैं तो लिटिल चांसेस फॉर वुमेन टू ग्रो, और वो छोटे मोटे चांसेस, बहुत छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज जिनके थ्रू महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स टाइम और इंडीवर टू, कोशिश करना। स्ट्रेन मीन्स कोशिश करना, जोर लगाना। स्टिफ, स्टिफ मीन्स हार्ड। एक्सर्शन मीन्स फिजिकल, फिजिकल और मेंटल एफर्ट, शारीरिक और मानसिक जो सामर्थ्य है या कोशिश है, ताकत है, उसको लगाना। शफलिंग, शफलिंग मीन्स वॉकिंग और मूविंग विदाउट लिफ्टिंग फीट प्रॉपरली, यानी पैर नीचे रगड़ कर चलना, फर्श में रगड़ कर चलना।
शफलिंग के लिए ना स्कूल में मना भी करते हैं ना हम लोग, जब भी हम आप लोग जो है फर्श पे पैर रगड़ के चल रहे होते हैं ना टीचर्स और जो पीटी सर होते हैं ना, तो वो आपको मना करते हैं ना शफलिंग के लिए। एंड हाफ डेज मीन्स नॉट फुली रिकवर्ड और अलर्ट, नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस और एलिमेंट। तो पूरी तरह से अलर्ट ना होना, अटेंटिव ना होना। तो बच्चों इस स्टैंजा में एडेना रिच बताती है कि जो पेड़ों की रूट्स होती है ना, थ्रू आउट नाइट वो वर्क करती हैं अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए फ्रॉम द क्रैक्स, वो जो फर्श की वरांडा फ्लोर की जो दरारें हैं वहां से अपने आप को अलग करने के लिए, वहां से बाहर आने के लिए, है ना, थ्रू आउट नाइट वो एफर्ट्स करती हैं, कोशिशें करती हैं। एंड लीव्स और जो पेड़ों की पत्तियां हैं ना, स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और वो भी जो है कोशिश करती हैं ताकि वो जो विंडो ग्लास है ना, जो विंडो ग्लास है ना उससे बाहर आने की। और जो पेड़ों की छोटी-छोटी टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं ना, तो वो भी क्या करती हैं, जब वो ज़ोर लगाती हैं तो कैसी हो जाती हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं, है ना? ज़ोर लगाने की वजह से वो भी क्या होता है, सख्त पड़ जाती हैं। और एंड लॉन्ग ट्रैम्ड बोझ, जो बड़ी-बड़ी शाखाएँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, पहले तो वो है ना बढ़कर छत तक पहुँचती हैं, फिर उसी के सहारे शफ़ल करते हुए, रगड़ते हुए ना, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि एक नया पेशेंट हो, है ना? जो अभी-अभी हाफ रिकवर हुआ हो अपनी बीमारी से, जैसे वो लड़खड़ाते हुए चलता है, मूव करता है, क्लीनिंग डोर की तरफ, और अपने घर जाने के लिए, क्लीनिंग डोर से निकल कर अपने घर जाने के लिए जैसे वो कोशिशें कर रहा होता है, लड़खड़ा कर चल रहा होता है, उस तरह से ये जो बड़ी शाखाएँ हैं ना, ये भी छत से टकराते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। सो बच्चों ये है हमारा थर्ड स्टैंजा। So before we start this stanza explanation of before we start the explanation of this stanza, now let's know the meaning of the words. Departure. Departure means the moment or struggle towards outside. और बाहर, घर से बाहर निकलकर बाहर जाने की जो कोशिशें हैं, स्ट्रगल है ना, उसको दिखाता है। लॉन्ग लेटर्स से मतलब यहाँ पर, क्योंकि वो जो है एलेना रिच एक पोएट है, तो यहाँ पे लॉन्ग लेटर्स से मतलब क्या-क्या हो सकता है, कोई लिटरेरी कंपोजिशन भी हो सकती है, जैसे कि एसे, नॉवेल या फिर पोएम्स, इनसे मतलब भी हो सकता है। मेंशन मीन्स क्या होता है, टू ऐड और राइट, यहाँ पर इसका क्या मतलब हो जाएगा, ऐड करना या फिर लिखना। लाइचेन, लाइचेन मीन्स क्या होता है, फंगस होता है, ग्रीन एल्गा होता है, जिसको हम काई बोलते हैं। पेड़ों, जहाँ पे पेड़ लगे हुए होते हैं वहाँ पे काई वगैरह भी जम जाती है कुछ नमी पाकर। यहाँ पे वॉइस क्या है, वॉइस ऑफ वुमेन या ऑप्रेस्ड पर्सन है ना, जो अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, फ्रीडम के लिए जो आवाज उठाई जाती है उसको, उसके लिए। तो इस स्टैंजा में बच्चों एड्रियाना रिच आई वर्ड को यूज करती हैं अपने लिए, और वो कहती हैं, है ना, आई सिट इनसाइड, और वो घर के अंदर बैठती हैं। डोर ओपन कर रखा है किसकी तरफ, वरांडा की तरफ डोर भी ओपन कर रखा है, और बैठकर वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, इन विच, है ना, जिसमें क्या है, ये स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें ये जो है पेड़ों के, है ना, पेड़ों का फॉरेस्ट की तरफ जाना ना, इसको ये मेंशन नहीं करती हैं। मे बी इमोशनल फेनोमेना है शायद, इसलिए वो मेंशन नहीं करती हैं। कहाँ से, घर से बाहर निकलना, और जो घर क्या है, घर क्या, यहाँ पे हाउस क्या हो सकता है, यहाँ पे हाउस, हाउस क्या हो सकता है, वो नैरो, यहाँ पे हाउस, और यहाँ हाउस किस चीज का सिंबल हो सकता है, नैरो थॉट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वो जो नैरो थॉट्स हैं, है ना, या चेन्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना। नाइट इज फ्रेश, होल मून इज शाइन, और ये क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, पेड़ों के लिए बाहर निकलने के लिए, है ना, पेड़ों के बाहर निकलने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। और फीमेल्स के लिए भी अब ये जो न्यू एज है ना, एक फेवरेबल कंडीशन ऑफर करता है उन्हें, ताकि वो घर से बाहर निकलकर फ्लोरिश कर पाएं, अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएं। एंड स्काई इज स्टिल ओपन, आसमान एकदम खुला हुआ है, साफ है। ये भी दिखाता है कि जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है महिलाओं के लिए अब इस न्यू एज में बन चुका है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन, जो पत्तियों की स्मेल है, खुशबू है, और लाइचन, और जो काई है पेड़ों के जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे जो काई लग जाती है, वो स्टिल रीचिंग लाइक द वॉइस इनटू द रूम, वो भी क्या है, एक आवाज की तरह, जिस तरह से जो है महिलाओं के स्ट्रगल की, है ना, अपने आप को डिसएंगेज करने की, या अपने आप को जो है फ्लोरिश करने के लिए, अपने हक की आवाज उठाने की, जो अपने हक की आवाज जो थी ना, जैसे वो
इनके कानों तक पहुँच रही थी, ऐसे ही अभी भी जो लीव्स हैं या जो ट्रीज़ हैं, उनका जो प्रेज़ेंस थी ना, उसकी प्रेज़ेंस अभी भी ये विटनेस कर सकती हैं। तो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचेन, तो पत्तियों की जो स्मेल है और जो लाइचन है, काई है, स्टिल रीचिंग लाइक द वॉइस इनटू द रूम, वो अभी भी उस आवाज़ जो उनके स्ट्रगल करने की, बाहर निकल घर से बाहर निकलने की जो आवाज़ थी, ठीक है? उसी की तरह अभी भी जो है वो उनके कानों तक पहुँच रही है, व्हिच मीन्स कि पेड़ों की जो प्रेज़ेंस थी ना, उसको वो अभी भी विटनेस कर सकती हैं। तो बच्चों, दिस इज़ आवर 4th एंड द लास्ट स्टैन्ज़ा। So before we begin the stanza, let's know the meaning of the words. Full of whisper means full of trees striving sound. पेड़ों के मेहनत करने की या वो कोशिश जो घर से बाहर निकलने की वो जो की है ना, उसकी जो आवाज़ है वो, उससे फुल ऑफ होना, भरा हुआ होना। साइलेंट, साइलेंट मतलब चुप होना, शांत होना, और विदाउट ट्रीज स्ट्राइविंग साउंड, यानी कि जो अभी तक पेड़ों के बाहर निकलने की जो कोशिश करने की जो साउंड आती थी, आवाज़ आती थी ना, उससे खाली होना। और टुमारो, टुमारो मतलब मीन्स आने वाला समय। लिसन, ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास इज ब्रेकिंग का मतलब होता है जो सोसाइटी की नैरो आउटलुक और प्रेजुडाइस है ना महिलाओं को लेकर, ठीक है, वो क्या है, अब शैटर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब होता है, स्टम्बलिंग मीन्स मूविंग, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मीन्स मूविंग अहेड विद हैवी स्टेप्स, है ना, भारी कदमों के साथ लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ना। टू मीट, टू मीट मीन्स टू वेलकम। तो बच्चों, इस स्टैंजा में एरेना रिच बोलती हैं कि उनका जो सर है ना, वो क्या है, वो फुल ऑफ, उनका जो हेड है वो फुल ऑफ विस्पर है, वो क्या है, अभी उन आवाज़ों से भरा हुआ है जो पेड़ बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि क्या होगा, कल तक क्या हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि सारे पेड़ है ना जंगल की तरफ या जंगल में या फिर फॉरेस्ट में शिफ्ट हो चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। लिसन, ध्यान से सुनो, वो क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, और सांस की जो संकुचित मानसिकता थी वो क्या है, अब बिखर रही है, टूट रही है। नाउ सोसाइटी इज रेडी टू गिव द इक्वल राइट्स टू द वुमेन्स लाइक मेन, अब जो है समाज क्या है, महिलाओं को भी इक्वल राइट्स देने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए रेडी हो चुका है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वो क्या है, लड़खड़ा कर आगे आगे की तरफ रात के समय बढ़ने के लिए तैयार है, वो कोशिशें कर रहे हैं। एंड विंड रश टू मीट देम, और ये जो नई हवा है, ताज़ी हवा है, यानी ये न्यू जो एटमॉस्फेयर है, जो न्यू पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, वो उनको गले लगाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, और अब जबकि पेड़ सारे जंगल में आ चुके हैं, तो अब उन पेड़ों के बीच से मून कैसा है, ब्रोकन दिखाई पड़ रहा है उन पत्तियों की वजह से, जैसे कि एक शीशा जो मिरर होता है टूट जाने पे जैसे दिखाई पड़ता है, उस तरह से। और वो जो टूटे हुए पीसेस हैं वो क्या है, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं, इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री। अब ओक ट्री मीन्स बांज बलूत या शाहबलूत का पेड़, इसे पहाड़ का हरा सोना भी कहा जाता है। और उसका जो टॉप पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट है ना, वो क्या है, इस चंद्रमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में क्या है, वो चमक रहा है। So my dear student, let's discuss the tone and mood of the poem. So basically tone, tone क्या होता है बच्चों, tone means how the poet treat treats the poem or subject. तो पोम एडेना रिच ने इस टॉपिक को, ट्रीज के जो मोमेंट है बाहर आने का, उसको कैसे ट्रीट किया है, कि वो शुरू में कैसी होती हैं, वो शुरू में सीरियस होती हैं, सीरियसली इसको ट्रीट करती हैं, और लास्ट में जो है क्या होता है, ट्रियम्फेंट, इसका टोन जो है कैसी हो जाती है, ट्रियम्फेंट हो जाती है, यानी विजय वाली, यानी वो जीत को दिखाती है कि वो अपने जो उसका जो ट्रीज का जो एफर्ट था घर से बाहर निकलकर जंगल में आना ना, वो क्या होता है उसमें, वो है ना सक्सेसफुल हो जाती है। एंड मूड, मूड ऑफ द पोम क्या होता है, मूड ऑफ द पोम मीन्स द फीलिंग क्रिएटेड इन द रीडर्स माइंड। अब पोम को पढ़ने के बाद जो फीलिंग रीडर्स के मन में आती है ना, उसे हम मूड बोलते हैं। सो बिगिनिंग में, पोम की बिगिनिंग में इसका जो है मूड कैसा होता है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स कम स्पेस, जो छोटी जगह होती है उससे डरना, है ना, उसका जो फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस होता है ना, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो शुरू में क्या होता है, घर का जो छोटा है ना, जो अनस्पेसियस एटमॉस्फेयर है, उससे डर को दिखाया जाता है, और लेटर बाद में क्या हो जाता है, एनर्जेटिक और लिबरेटिंग हो जाता है, यानी कि जब पेड़ बाहर निकल आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लिबरेटिंग होता है, यानी फ्रीडम को दिखाता है।
फ्रीडम का एहसास होता है रीडर को। तो एज़ वी नो द पोम इज़ सिंबॉलिक, क्योंकि हमें पता है कि पोम क्या है, एक सिंबॉलिक पोम है। लिटरल मीनिंग तो है ही है, साथ में इसका एक सरफेस मीनिंग भी है, एक हिडन मीनिंग भी है। इसका एक लिटरल मीनिंग तो है ही साथ इसका एक हिडन मीनिंग भी है। तो यहाँ पर ट्रीज़ से मतलब ट्रीज़ तो है ही, साथ ही साथ वुमेन या फिर एनी ऑप्रेस्ड या फिर अनटचेबल्स जो होते हैं, उनको भी ये रिजेंबल करता है द वर्ड ट्रीज़। और हाउस क्या दिखाता है, सोशल रिस्ट्रिक्शन और कन्फाइनमेंट, सामाजिक जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, है ना, कैद होती है, उसको दिखाता है। एंड फॉरेस्ट फ्रीडम या वर्ड ऑफ फ्रीडम या राइट प्लेस को दिखाता है। Now we will discuss the poetic devices used in the poem. तो बच्चों, in the first stanza we find personification in the phrase trees moving and sun bury its feet. Personification क्या होता है? Personification treat non when we treat when we treat नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं या उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं ना, उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रीज मूविंग, बच्चे ट्रीज मूव नहीं करते हैं, है ना, हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। सन बरी इट्स फीट, फीट जो है बच्चे हम लोगों के होते हैं ना, सन के तो फीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सन को और ट्रीज को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। और ये पूरी की पूरी पोम फुल ऑफ इमेजरी है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर लाइन को हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि ये क्या है, पूरी की पूरी पोम ही जो है कैसी है, एक इमेजरी है। इसमें एक पिक्चर हमें जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, पिक्चर पिक्चर हम जनरेट करते हैं, पिक्चर हम जो है हमारे मन में एक पिक्चर बनती है। सिंबोलिज्म यूज किया गया यहाँ पे, ट्रीज को क्या बताया गया है, ऑप्रेस थिंग जैसे वुमेन, पुअर, अनटचेबल्स, उनको रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड ट्रीज। इंजैममेंट, तो इस पूरी पोम में ना पंक्चुएशन यूज नहीं किए गए हैं, और एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ही दूसरी लाइन में जाके फिनिश होती है, अपने आइडिया या थॉट को कंप्लीट करती है। सेकंड स्टेंजा में बच्चों अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, रूट को वर्क करने के लिए बताया गया। रूट वर्क नहीं करती बच्चे, हम लोग वर्क करते हैं। एंड बो सफलिंग, सफल जो है ना, हम लोग पैर रगड़ रगड़ कर हम लोग चलते हैं ना। बोस जो होती है ना, जो बड़ी शाखाएं होती है पेड़ों की, वो तो सफल नहीं करती हैं। तो यहाँ पे रूट्स और बोस को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। और यहाँ पर लाइक और पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है, और सिमिली का भी, और इस फॉर्म में सिमिली का भी यूज किया गया है। यहाँ पर न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट को लॉन्ग लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस के साथ कंपेयर किया गया है, इस वर्ड लाइक वर्ड को यूज करके। तो यहाँ पे सिमिली है बेटा, सिमिली क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वन सिमिलर क्वालिटी। जब दो अलग अलग तरह की चीजों को हम उनकी किसी एक क्वालिटी को लेकर जब उनको कंपेयर करते हैं ना, तो दिस इज व्हाट्स सिमिली। नाउ स्टैंजा थ्री में हम लोग क्या देखते हैं, एलिट्रेशन पाते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम, लीव्स एंड लाइचन। यहाँ पर देखिए एल एल साउंड, एफ एफ साउंड, एल एल साउंड रिपीट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट एलिट्रेशन। अगेन स्टैंजा थ्री में भी सिमिली यूज की गई है, जहां पर जो है लाइक का यूज किया गया है, और स्मेल और वॉइस को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। नाउ स्टैंजा फोर, नाउ इन स्टैंजा फोर सिमिली यूज की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड आया है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मून और मिरर को कंपेयर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, अगेन पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे ट्री को स्टम्बल करने के लिए बताया गया है, लड़खड़ा कर चलने के लिए। तो लड़खड़ा कर चलने का काम इंसानों का होता है। और यहाँ पर विंड को क्या किया गया है, विंड को रश करने के लिए, भागने के लिए बताया गया। तो रश कौन करता है, हम लोग रश करते हैं। ओनोमेटोपिया, ठीक है, ओनोमेटोपिया क्या होता है बच्चों, वर्ड्स रिजेंबलिंग अ साउंड, और एक ऐसा वर्ड जिससे कोई मीनिंग नहीं निकलती है, बल्कि किसी वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ओनोमेटोपिया होता है। तो स्टैंजा फोर में हम जब वर्ड विस्पर जहां पर आता है ना, जिस लाइन में, तो उस लाइन में हम ओनोमेटोपिया, हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।